देश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच अब हम आपके सामने जो रिपोर्ट रखने जा रहे हैं वो एक उम्मीद जगाती है। आज दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर यह भरोसा पैदा हुआ कि दिल्ली में बहुत जल्द ऑक्सीजन का संकट खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि सभी बड़े अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कम से कम आत्मनिर्भर हो सकें। दिल्ली के एम्स अस्पताल में देश के अग्रणी संस्थान डीआरडीओ ने सिर्फ 15 दिनों से भी कम समय में इस प्लांट को ऑपरेशनल कर दिया है। 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को देश के हर जिले में इस तरह के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने का आदेश दिया था। डीआरडीओ को कुल 500 ऐसे मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये ऑक्सीजन प्लांट्स एलसीए तेजस फाइटर जेट्स की ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली तकनीक पर आधारित है। ये जो है मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट है जो डीआरडीओ ने लगाया है और एलसीए तेजस फाइटर जेट की तकनीक से जो कि फाइटर पायलट्स को जिस तरह से ऑक्सीजन दी जाती है आसमान में 30-35 हज़ार फीट की ऊंचाई पर, उससे उसी तकनीक पर आधारित है ये ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर्स फंड के तहत इस तरह के 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट देश के हर जिले में लगने हैं, यानी कि हर जिले में एक लगेगा। और राजधानी दिल्ली में 2 इस तरह के प्लांट लग गए हैं, एक एम्स में और दूसरा आरएमएल हॉस्पिटल में। इसके अलावा 3 और प्लांट लगने हैं जो कि 10 मई तक लगने हैं यहाँ पर राजधानी दिल्ली में और एनसीआर क्षेत्र में शुरू कर दिया है। ऑपरेशनल हो चुका है, ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है, काम कर रहा है। इसका फ्लो रेट 1000 लीटर पर मिनट है, जिससे कि टिपिकली अगर एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट 5 लीटर पर मिनट की है तो अराउंड इट कैन केटर फॉर अराउंड 200 पेशेंट्स। सर 2 प्लांट ये लग चुके हैं, बाकी जो 3 प्लांट हैं जो लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और झज्जर में लगने हैं, उसका कब तक लगना कुछ बता सकते हैं? कब? इट विल टेक अराउंड अनदर 1 वीक बाकी 3 प्लांट के लिए, और यहाँ का और आरएमएल वाला चालू हो चुका है। दिल्ली में एम्स अस्पताल के अलावा राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी डीआरडीओ ने रिकॉर्ड समय में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक आरएमएल अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन में डीआरडीओ की मदद से PS 2.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अस्पताल की जरूरतों का 1/4 ऑक्सीजन की आपूर्ति इस प्लांट से होगी। हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा कर अस्पताल में 22 आईसीयू बेड समेत 200 नए ऑक्सीजन सुविधा वाले बेड और ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन आए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा करने के लिए। यहाँ 200 नए बेड बनाए गए हैं जिनमें ऑक्सीजन की सुविधा है, उनका दौरा किया। इसके अलावा डीआरडीओ की मदद से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, उसका दौरा किया हर्षवर्धन। 205 बेड्स और जिसमें आईसीयू बेड्स भी हैं और दूसरे बेड्स भी हैं, सभी ऑक्सीजन सपोर्टेड, वो पहले से काम कर रहे हैं। आज जो 200 बेड्स हम स्टार्ट करने के लिए तैयारियां कराई हैं, ये सब ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। एक रिकॉर्ड टाइम में, पिछली बार भी जब मैंने लेडी हार्डिंग में आपके साथ मुलाकात की थी तो मैंने जिक्र किया था कि सभी अस्पतालों में और देश भर में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं ऑक्सीजन के जनरेशन को सुदृढ़ करने के लिए सरकार कर रही है। तो यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिकॉर्ड 6 दिन के समय के अंदर ये जो PSA प्लांट है ये डीआरडीओ की मदद से लगाया गया है और इस अकेले प्लांट की सहायता से करीब 2.5 मेट्रिक टन के करीब जो है ऑक्सीजन का जनरेशन हो रहा है। डीआरडीओ की तरफ से बनाए जा रहे सभी ऑक्सीजन प्लांट्स की फंडिंग पीएम केयर फंड से की जा रही है। दिल्ली एनसीआर एम्स और आरएमएल के अलावा बाकी 3 हॉस्पिटल्स सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और एम्स झज्जर में भी 10 मई तक प्लांट्स लगाने का काम पूरा होने की संभावना है। डीआरडीओ देश में कुल 500 प्लांट लगाएगा। ऐसे 162 प्लांट में से 93 प्लांट लग चुके हैं, जबकि 110 इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगे। पीएम केयर फंड से देश में कुल 1091 प्लांट लगाए जाएंगे। इनमें से 100 इसी महीने लगेंगे और अगले 2 महीने में 200 और प्लांट लगेंगे। इनके लिए जगह राज्य सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा गया है, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने पास रखी है। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट पर करीब 80 लाख रुपए का खर्च आता है।
देश में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर इतना हाहाकार मचा है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है। खास तौर पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि केंद्र को दिल्ली को हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना होगा। केंद्र ऐसी स्थिति न बनाए कि हमें सख्त रुख अपनाना पड़े। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आ रही है, इसलिए अब कहीं भी बेड की कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से एक जान भी नहीं जानी चाहिए। 3 महीने में दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म होना चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन वितरण की व्यवस्था को संभाल रहे आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा दी गई ऑक्सीजन को दिल्ली के अस्पतालों में एक तय फॉर्मूले के तहत वितरित किया जाता है। दिल्ली में हर अस्पताल की ऑक्सीजन से जुड़ी डिमांड होती है। पहले से ही तय फॉर्मूले के तहत हर अस्पताल में जितने आईसीयू बेड हैं और जितने नॉन आईसीयू बेड हैं, प्रति मिनट उन पर कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, उसके हिसाब से यह आकलन किया जाता है कि किसी भी अस्पताल की ऑक्सीजन से जुड़ी जरूरत कितनी है। उदाहरण के तौर पर अगर आईसीयू बेड पर 20 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन चाहिए और नॉन आईसीयू के लिए 10 लीटर प्रति मिनट, तो उस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। राघव चड्ढा के मुताबिक हर अस्पताल को सरकार ने डिमांड और सप्लाई के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि कौन सा वेंडर किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन सप्लाई और SOS कॉल के लिए एक ऑक्सीजन वॉर रूम बनाया है, जहां से ऑक्सीजन की उपलब्धता, डिस्ट्रीब्यूशन और इमरजेंसी अलर्ट को मॉनिटर किया जाता है। जिन टैंकर्स से ऑक्सीजन दिल्ली में भेजी जाती है, उन टैंकर्स को डिमांड के आधार पर अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए भेजा जाता है। हमने ये भी मांग करी है कि ये टैंकर भी पर्याप्त मात्रा में हिंदुस्तान में जिस भी कोने कोने में है वहाँ से भारत सरकार उसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उसका राज्यों में बंटवारा करे। राज्यों में उसी हिसाब से इसका वितरण होना चाहिए जिस हिसाब से ऑक्सीजन का वितरण केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद हलफनामा देकर केंद्र सरकार ने इस बात को कबूला है कि हिंदुस्तान के अंदर 1631 क्रायोजेनिक टैंकर अभी उपलब्ध हैं। क्रायोजेनिक टैंकर की कोई कमी नहीं है, तो दिल्ली को भी पर्याप्त मात्रा में क्रायोजेनिक टैंकर मिले, ऐसी हमने मांग की। दिल्ली में ऑक्सीजन बांटने का काम कर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की जमाखोरी का आरोप लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए इमरान हुसैन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि हमारे सामने ऐसे सभी लोगों की लिस्ट लाइए जो ऐसा करते हुए पाए गए हैं। याचिका में एक फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया गया है जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के फेसबुक अकाउंट पर मौजूद है, जिसमें इमरान हुसैन की तरफ से ऑक्सीजन बांटे जाने की बात हो रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।